नमो तस्सा भगवतो। जय भीम। धम्म बंधुओं, आज आप देख रहे कि मेरे सामने तीन बौद्ध भिक्षुनियां बैठी हुई है। तो थोड़ा सा मैं जरा नाम पूछ लेता हूँ। आपका नाम? भिक्षुनी धम्म सुधा। भिक्षुनी धम्म सुधा। आपका? भिक्षुनी सुप्रिया। भिक्षुनी सुप्रिया। और आप? भिक्षुनी धम्मानंदा। भिक्षुनी धम्मानंदा। ये नागपुर से है और महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म प्रशिक्षित करने का काम करते थे, बौद्ध धर्म सिखाने का काम करते। अभी ये 1 तारीख से गुजरात के दौरे पर थे। वहाँ राजकोट, जामनगर उधर ये घूमे और 4 दिन से बड़ौदा के मेहमान बने हुए हैं। इनके 2 प्रोग्राम, एक गोरवा लक्ष्मीपुरा और दूसरा आजवा रोड बड़ौदा, 2 प्रोग्राम है। भिक्षुनी बहुत धर्म के बारे में जानती है, निष्णांत है। आज हम उनसे बात करेंगे कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के लोगों के मानसिकता के बारे में बात करेंगे। हम इन दोनों ही राज्यों को क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अधिकतर महाराष्ट्र के लोग, ज़्यादातर 13.5% वहाँ के लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया है और उसके पीछे पीछे चल रहा है उत्तर भारत का उत्तर प्रदेश। मानसिकता के बारे में जानना चाहेंगे कि जैसे जैसे समाज शिक्षित बन रहा है, आर्थिक रूप से संपन्न होते जा रहा है, वैसे वैसे कुछ चुनिंदा लोग हैं कि जो धर्म से अलिप्त रह रहे, समाज से अलिप्त रहे। होना चाहिए कि जैसे जैसे समाज शिक्षित बन रहा है, आर्थिक संपन्न हो रहा है, तो बौद्ध भारत बौद्ध में बने इस कार्य में सबके सब, सारी युवतियाँ, सारे युवक, आर्थिक संपन्न लोग फुल जुड़े और सब मिलकर बड़े तादाद में त्रिरत्न हैं। हमारे पास त्रिरत्न की धरोहर है, बुद्ध है, धम्म है, संघ है। हमारे ही बहुजन समाज में पेरियर रामास्वामी, संत तुकाराम, संत कबीर, संत रैदास जैसे संत पैदा हुए। उसके बावजूद भी इन संतों के विचारों की कीमत जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही। भगवान बुद्ध के धर्म का जितना आचरण लोगों के अंदर होना चाहिए, जो लगाव, जो श्रद्धा होना चाहिए, वैसे हम देखते नहीं हैं। नहीं कर रहे ऐसा नहीं कह सकते हैं, कर रहे हैं। जितना उन्हें समझाया जाता है, उनके समझ में जितना आता है उतना वो समझ रहे हैं। हाँ भी नहीं कह सकते और ना भी नहीं कह सकते हैं। लेकिन ऐसा है जितना हम सिखाते हैं सबका सब लेते नहीं हैं, इसलिए ये काम बड़ा तेजी से नहीं चल रहा है। भिक्षु संघ की योगदान क्या है? भिक्षु संघ समझाता है धम्म के बारे में, बुद्ध के बारे में, कि ये मार्ग सही है, इस मार्ग से चलना चाहिए। इस मार्ग से चलने से दुख मुक्ति का मार्ग आपको मिलेगा। पंचशील का आचरण करने से मुक्ति का मार्ग मिलेगा। अष्टशील का पालन करने से मुक्ति का मार्ग आपको मिलेगा। तो भगवान बाबा साहब ने बोला कि 22 प्रतिज्ञाओं ने बोला कि हमको हिंदू धर्म का कुछ भी नहीं चाहिए, बराबर। तो अभी भी सरनेम वही हिंदू धर्म के, लोखंडे, पगारे, मेश्राम, गावंडे, ये सरनेम छोड़ना नहीं चाहते। महिलाएं मांग भरना छोड़ना नहीं चाहती, चूड़ी पहनना छोड़ना नहीं चाहती। शादी रिवाज है। जिस जगह में हमने अभी इस साल में वर्षवास किया है, 2 जगह में किया है। जिस जगह में राजगृह नगर, उस विहार में हमने 3 महीने तक का किसी को कुछ भी पहनने नहीं दिया है। जिस जगह में हम होते हैं उस जगह में हम समझाते हैं, बताते हैं, तो वो थोड़े समय के लिए मान लेते हैं। फिर अंधश्रद्धा बहुत नहीं, अंधश्रद्धा नहीं है। तो फिर रीति रिवाजों से चिपकने का क्या मतलब है? आसक्ति, तो ये गहनों से आसक्ति है। गहनों से आसक्ति नहीं है, रीति रिवाजों से आसक्ति है। अगर गहनों से आसक्ति होगी तो हीरे मोती पहना ना, मंगलसूत्र ना पहने, हीरा मोती के कोई दूसरा कुछ आभूषण पहने ना। मंगलसूत्र छोड़ना नहीं चाहते, इसका कारण क्या? और पुरुष लोग सरनेम छोड़ना नहीं चाहते। मंगलसूत्र का अर्थ हमने बताया है, तो वो थोड़े समय के लिए वो छोड़ देते हैं। और दीक्षा भूमि में ज्ञान ज्योति भंती जी ने चंद्रपुर के दीक्षा भूमि में इतने बड़े टोकरी में सबके जेवर निकाले थे और कहा था कि ये नहीं पहनना। भिक्षुनी संघ अगर ये ठान ले
कि हम गांव-गांव में रहेंगे। अगर हमें कोई भोजन दान के लिए नहीं आमंत्रित करेगा तो भिक्षा पात्र लेकर हम भिक्षा मांग कर भी रहेंगे। हाँ, हम लेकिन करते हैं। महिलाओं को इकट्ठा करके जो आसक्ति है उनकी रूढ़ी परंपराओं से छोड़ना नहीं चाहती, वो आसक्तियों से उनको निकालने का काम करेगी। अगर ये बीड़ा भिक्षु ने संग उठाती है, दूसरे गांव-गांव में जो बाबा साहब ने कहा था स्थलांतर करो, स्थलांतर इसलिए कहो कि गांव में तुम्हें इज्जत नहीं मिलती, पैसा नहीं मिलता है, तो तुम शहर की तरफ जाओ और ताकि तुम्हारा विकास हो, फिर तुम धर्मांतर करो। तो धर्मांतर तो लोगों ने कर लिया, लेकिन बाबा साहब ने तीसरी बात बोली थी कि नामांतर करो, यानी जो नाम है आपके बदलो, बौद्ध धर्म के अनुसार होनी चाहिए, और जो सरनेम है वो सरनेम भी बदलो, बौद्ध धर्म के अनुसार होनी चाहिए। जैसे ब्राह्मणों के 25 सरनेम पूरे भारत में है, पंड्या जी है, त्रिवेदी है, दुबे है, द्विवेदी है, उस तरह से धम्म प्रिय, संघ प्रिय, बुद्ध प्रिय, ऐसे ये 3 नाम क्यों नहीं चलाते बुद्धिस्ट? अगर ये 3 सरनेम अगर चला लेगी बुद्धिस्ट तो कोई, ये 3 नामों में वो पावर है, वो शक्ति है कि व्यक्ति को अंतर्मन से प्रेरित करेगा कि अब तू बुद्धिस्ट है, तुम्हें आचरण करना चाहिए, तुम्हें धम्म के मार्ग पर चलना चाहिए। तो ये 3 सरनेम लगाने के लिए कोई ऐसा आंदोलन महाराष्ट्र का भिक्षु संघ क्यों नहीं चलाता कि भाई पुरानी परंपरा छोड़ो, बुद्ध धर्म की परंपरा को पूरी तरह से आत्मसात करो। हमारी सभी भिक्षुनियाँ पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं। हर जगह में, यूपी से, बिहार से, राजस्थान से, जहाँ जहाँ, अब हम गए थे सेगांव में, वहाँ पर भी हमने समझाया है कि ये मंगलसूत्र नहीं बनता। उसके पीछे उनके जो आदमी लोग रहते हैं वो नहीं करने देते हैं, इसीलिए वो रुक जाती है। नहीं, उनके आदमी नहीं करने देते। हाँ। तो एक महिला भिक्षुनी होते हुए वो भिक्षुनी को मानते नहीं, भिक्षुनी को मानते हैं, हमारे सामने मानते हैं, हमारे जाने के बाद जैसे का वैसा हो जाता है। अज्ञान के कारण है। अज्ञान है। तो पुराने ज़माने में जब भगवान बुद्ध का संघ काम कर रहा था तो भगवान बुद्ध के संघ में जो सिस्टम थी, एक अरहंत भिक्षु होता था, उसके नीचे 3 सोतापन्न होते थे या सकृदागामी होते थे, सकृदागामी के नीचे 3 सोतापन्न होते थे, और 3 सोतापन्न और ये भिक्षु संघ 2-4 गांव दत्तक ले लेता। वो 2-4 गांव में 3-3 महीने रहकर वहाँ की मानसिक स्थिति को भिक्षु संघ बदलने का काम करता था, तब जाकर अच्छे परिणाम बौद्ध धर्म को मिले। तो भिक्षु संघ गांव दत्तक क्यों नहीं? 2-4 गांव मिलकर एक भिक्षु रहेगा, 2 दिन वहाँ 2 दिन वहाँ घूमेगा, उधर ही रहेगा, उधर ही भिक्षाटन करेगा, बार बार धम्म देशना देगा, तो ये परिस्थिति बदल सकती है। ऐसा ये नहीं तो हो ही रहा ना, ऐसा ही तो हो रहा है। हम भी कहाँ एक जगह में रहते हैं, एक जगह में रहते थे, गांव-गांव जा रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ कि भिक्षु क्या कर रहे हैं कि एक जगह टिकते ही नहीं है। आप जाओगे, आ जाओ, धम्म प्रचन करके निकल जाओगे तो वो जैसे थे वैसे हो जाते। भिक्षु संघ ने एक किसी 2-4 गांव के बीच में या वहाँ 3 महीने का रहना चाहिए। 2 दिन इस गांव में, 2 दिन उस गांव में, 2 दिन इस गांव में लगातार रहोगे तो आपके परिचय होगे, नामों के साथ उनको जानने लगोगे, और वो भी मानने लगेंगे नहीं यार भिक्षु है, मानना पड़ेगा। परिचय होने का तो भोजन दान भी मिलेगा, आर्थिक दान भी मिलेगा, स्नेह बढ़ता है, तब व्यक्ति बदलता है। तो आप ये घूमना फिरना थोड़ा बंद कर दे, भिक्षु संघ बहुत कम कर दे, ये घूमने तो वाला ये हो बात सकता नहीं, है। ये घूमने वाला बात नहीं है। धम्म प्रचार कर लिए निकल चुके। धम्म प्रचार केवल भिक्षु की ही जिम्मेदारी नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि सभी घर त्यागी नहीं बन सकते, सभी घर छोड़ नहीं सकते, ये बड़ा कठिन काम है। इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि संसारी जीवन में रहते हुए भी धर्म का प्रशिक्षण ले सके, धर्म प्रचार कर सके, हमें ऐसे लोगों को भी तैयार करना पड़ेगा। और यही काम उनके दिवंगत हो जाने के बाद भैया साहब अम्बेडकर ने किया, उन्होंने बौद्धाचार्य के पद खोले। तो थोड़ी समाज की भी जिम्मेदारी है, कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। कार्यकर्ता थोड़ी जिम्मेदारी निभाए, भिक्षु संघ थोड़ी जिम्मेदारी निभाए। अपना महाराष्ट्र, अपना प्रदेश, जहाँ 70 सालों से बौद्ध धर्म बाबा साहब ने दिया, आज भी 22 प्रतिज्ञा का खुलेआम जब उल्लंघन होता है तो कहीं न कहीं हम जैसे का मन होता है, कहीं न कहीं भिक्षु संघ के कार्य में क्षति नजर आती है, कार्यकर्ताओं के कार्य में क्षति नजर आती है। ये क्षति पूर्ति करने का काम कौन करेगा? भिक्षु संघ करेगा, भिक्षुनी संघ तो करेगा। भिक्षु संघ कैसे करेगा? भिक्षु संघ 4 दिन एक गांव में रहेगा, दान मिला, भोजन मिला, तीसरे चौथे जिले में ट्रेन पकड़ के गुजरात, गुजरात से राजस्थान, इससे तो धर्म का प्रचार नहीं होगा।
इससे तो लोग सुधरने ही नहीं। एक जगह में रहने से होगा, बच्चा भी स्कूल में जाता एक है, जगह में रहने से होगा। एक जगह रहकर 2-4 गांव में लगातार ये काम करना पड़ेगा, तब लोगों के मनों पर जो लेप लगे हैं पुराने संस्कारों के, तब छूट सकते हैं और भिक्षु का जीवन भी सुरक्षित रह सकता है। वो बीमार होगा तो उनको चिंता लगेगी, आपके गांव में भिक्षु बीमार है, उसकी दवा होगी, औषधि होगी, डॉक्टर के इलाज होगा, उसको दान भी मिलेगा और उसको भोजन भी मिलेगा। उन लोगों को ये भी लगेगा कि नहीं, भिक्षुनी के रहने के लिए कोई इंतजाम। आज हम देखते हैं भिक्षु की जब बूढ़ा हो जाता तो उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। तो भिक्षु की हालत इतनी खराब होती है तो भिक्षुनी की भी हालत खराब होगी, क्योंकि लोगों को ये चिंता ही नहीं कि हमारे लिए गृह त्याग किया है, धम्म के लिए इन्होंने गृह त्याग किया, इनकी सेवा करनी चाहिए। अभी सही तो पॉइंट बोल रहे हैं। ये सारी चीजें लोगों के मन में नहीं बैठी है। और भिक्षु संघ अगर लोगों से अपेक्षा करेगा कि हमें दान मिले, हमें सेवा मिल के, नहीं हो सकता। ये भिक्षु का पहला कर्तव्य कि कोई गांव चुन ले, 2-3 गांव में एक भिक्षु रहे और 2-3 गांव के लोगों के लगातार संपर्क में रहे, लगातार धम्म देशने ले, लगातार जो बदिया दूर करने का काम करेंगे, तो अपने आप उनके मन में भिक्षु संघ के प्रति स्नेह उत्पन्न होगा, लगाव उत्पन्न होगा। और भिक्षु को जो बुढ़ापे में जो तकलीफ होती है, वो तकलीफें दूर करने के लिए समाज अपने आप आएगा। हमारा कार्य ऐसे ही चालू है। हम कई खेड़े गांव में जाते हैं, उसके आजू बाजू के 2-4 गांव में प्रचार करते हैं। दूसरा मुद्दा हमारा ये भी है, करते हैं। दूसरा मुद्दा हमारा ये भी कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो क्रांति की शुरुआत की महाराष्ट्र से की। महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जहाँ संत तुकाराम, शिवाजी महाराज, माँ रमाबाई, बा सावित्रीबाई, अहिल्या होलकर जैसे लोग हुए। वहाँ विचारों की धरोहर है, इसलिए महाराष्ट्र को पुरोगामी महाराष्ट्र बोला जाता है। तो ये जो संपदा है विचारों की, ये संपदा भारत के कोने कोने में पहुंचाने के लिए जिस राष्ट्रीय लैंग्वेज का होना चाहिए महाराष्ट्र में, भिक्षु को आज भी अच्छी तरह से हिंदी बोलने नहीं आती। वक्ता आते तो कहते हैं हम हिंदी में अच्छी तरह से नहीं। तो ये जो धरोहर है, ये तो एक पिटारे में बंद कर दी महाराष्ट्र के लोगों ने। अभी नहीं आती तो बोलना पड़ेगा, तो सीखना पड़ेगा ना। मराठी आती है, कैसे नहीं आती? मद्रासी लोग इंग्लिश सीखते हैं, झूठ क्यों बोले? मद्रासी लोग इंग्लिश सीखते हैं, मद्रासी लोग गुजरात में आकर गुजराती सीखते। महाराष्ट्र के लोग राष्ट्रीय भाषा क्यों नहीं सीखते? यूपी के लोग गुजरात में आते गुजराती बोलते हैं, राजस्थानी लोग गुजरात में आते गुजराती बोलते हैं, महाराष्ट्र में जाकर मराठी बोलते हैं। महाराष्ट्र के वक्ताओं को, महाराष्ट्र के चिंतकों को, महाराष्ट्र के भिक्षुकों संघ को राष्ट्रीय भाषा सीखने में तकलीफ क्या है? जब राष्ट्रभाषा में प्रवचन होगी, राष्ट्रभाषा में बाबा साहब की बात होगी, तब जाके राष्ट्र के कोने कोने में ये विचारधारा फैल सकती है। ऐसी हमारी DPR चैनल, धम्मप्रिय रविंद्र चैनल के माध्यम से अपील है और उम्मीद करते हैं कि भिक्षुनी कोई गांव चुन लेगी। 3-4 भिक्षुनी मिलकर भी एक गांव में रहे, 3-4 गांव का दौरा करे, लेकिन 4 महीने 5 महीने एक ही जगह रहे तो भिक्षुनी निवास बन सकता है, भिक्षुनी की सेवा हो सकती है। इस बेसिक बात पर भिक्षुनी वर्ग, भिक्षुनी संघ ध्यान देगा, ऐसी अपेक्षा के साथ। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम सभी को।